मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बहुत बड़ी और अहम खबर जिसको इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट किए गए न्यू एम्बेसडर टू अमेरिका के नाम पर अमेरिका की तरफ से पॉज लगा दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से न्यू एम्बेसडर टू अमेरिका के तौर पर जो नाम नॉमिनेट किया था, जिनको डेजिग्नेट किया जा रहा था, जिनके मुतालिक जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी वो कर ली गई थी, उनका लेटर अमेरिका भेज दिया गया था। उनका नाम मसूद खान है। उनके नाम पर अमेरिका की तरफ से पॉज लगा दिया गया है, उस नाम को रोक दिया गया है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है या मुस्तरद किया जा रहा है। इसकी खबर अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई स्टैंड सामने आता है तो वो भी हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन मसूद खान के नाम पर पॉज क्यों लगाया गया, किसके कहने पर लगाया गया? असल खबर तो ये है, मसूद खान के नाम पर पॉज लगाया गया है या उनके नाम को रोका गया है क्योंकि स्कॉट पेरी ने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडन के नाम। उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि मसूद खान एक जिहादिस्ट हैं, एक जिहादी माइंडसेट के मालिक हैं। वो लेडी अलकायदा जिनको कहा जाता था आफिया सिद्दीकी, उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठाते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में, कश्मीर में बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन को वो सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस बिना पर उनका नाम किसी भी सूरत एज ए न्यू एम्बेसडर टू अमेरिका एक्सेप्ट ना किया जाए। मैं एग्जैक्टली उन्होंने जो लेटर में लिखा है वो टेक्स्ट थोड़ा सा आपके सामने पढ़े देती हूँ, आपको बताई देती हूँ ताकि ये वाजे हो जाए कि वो क्या चाहते हैं और उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा है। उसके बाद हम इस खबर के कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स और एंगल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका से है। स्कॉट पेरी लिखते हैं, वाइल आई एम एनकरेज्ड दैट द स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ रिपोर्टेडली प्लेस्ड ए पॉज ऑन अप्रूविंग मसूद खान एज द न्यू एम्बेसडर फ्रॉम पाकिस्तान, ए पॉज इज़ नॉट इनफ. I urge you to reject any diplomatic credentials presented to you by Masood Khan and reject any effort by the government of Pakistan to install this jihadist as Pakistan's ambassador to the United States. पेंसिल्वेनिया के जो सेनेटर हैं स्कॉट पेरी, उन्होंने ये लिखा है। सिर्फ यही नहीं लिखा, आगे चल के वो ये भी लिखते हैं कि जो आफिया सिद्दीकी हैं उसके लिए मसूद खान आवाज़ उठाते रहे हैं, जो कि आफिया सिद्दीकी एक लेडी अलकायदा थी और जो भी उनके ख़िलाफ़ एक दहशतगर्द थी, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस अमेरिका में चलते रहे उसकी उन्होंने डिटेल्स लिखी हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया में कश्मीर में जो कुछ होता है वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे जो हिजबुल मुजाहिदीन, जो जमातें और बुरहान वानी का भी उन्होंने लिखा, इन सबको मसूद खान एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उसको सपोर्ट करते रहे हैं और उनके हक़ में आवाज़ उठाते रहे, उनके लिए नारे लगाते रहे, स्लोगन्स लगाते रहे। ये सब चीज़ें जो हैं इस लेटर में लिखी गई हैं और फिर ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो सिर्फ पॉज लगाया गया है तो हमें ये पॉज नहीं एक्सेप्ट, बल्कि हम चाहते हैं कि उनका नाम रिजेक्ट किया जाए और वो एज ए एम्बेसडर ना आए। तो पॉज तो लग गया, वो तो हम अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड सामने नहीं आया, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ये बाकायदा पाकिस्तान को कन्वे नहीं किया गया कि नहीं हम नहीं मान रहे, हमने तुम्हारे उसको ब्लॉक कर दिया और हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि क्यों ये बात की जा रही है? इसकी वजह ये है कि आम तौर पर इतने अरसे में जो एम्बेसडर का नाम भेजा जाता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब नवंबर के महीने में ये नाम भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से। अब सरदार मसूद खान जो हैं वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उनका जो पास्ट रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव टू जनेवा एंड न्यूयॉर्क UN रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो एम्बेसडर टू चाइना भी रह चुके हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं कश्मीर के। अब प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो एम्बेसडर्स और इन सब उनसे मैं समझती हूँ कि वो तो ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, लेकिन उसके बाद अब उनका नाम उसके लिए नॉमिनेट किया गया। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कैसे सोचा, उसके पीछे क्या है? देखें, इसका जो मैंने आपको कहा था कुछ बहुत अहम पॉइंट्स वो ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये स्टैंड आएगा कि ये सब कुछ इंडिया ने करवाया, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता कि जो मसूद खान है वो अमेरिका में जाकर कश्मीर के हवाले से कोई आवाज़ उठाए। कश्मीर के लिए जो है वो जिस तरह की आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया चाइनीज़ मीडिया को, उसमें उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ और कश्मीर के हक़ में भरपूर बात की। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से जो है कश्मीरियों के ख़िलाफ़ वहाँ पर कैसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ऑब्वियसली वो एक ऐसे ही बंदे का नाम नॉमिनेट करेंगे
अमेरिका के लिए कि जो वहाँ पर जाकर कश्मीर की आवाज़ उठाए। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि 1.5 से 2 साल रह गए इलेक्शन में, और इन 3 सालों में अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि देखिए इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया, इन्होंने तो कश्मीर को बेच दिया, देखिए वहाँ पे 370 हो गया, ये कुछ भी नहीं कर पाए, ये तो चुप करके बैठे रहे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यही वजह है कि अब वो अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उनकी कोशिश ये है कि वो इस चीज़ को जो है वो मलियामेट करके किसी तरीके से कोई ऐसा काम कर लें कि वो उनको जो है वो सुरखरू करे। अब ये जो एम्बेसडर के तौर पर मसूद खान का नाम भेजा गया, देखिए एक तो ये कि मैं तो ये समझती हूँ कि कुछ फ्रेश फेसेस सामने आने चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग सामने आने चाहिए जिनका वाकई कोई इस हवाले से एक्सपर्टीज़ भी मौजूद हो। ठीक है, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मसूद खान काम तो वहाँ पर जो जो उनके डेजिग्नेशंस रह चुके हैं वो एक्सपर्ट होंगे इस बारे में, लेकिन इसके बावजूद आप एक ऐसे शख्स को जब वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं तो आप ये तवक्को कैसे रखते हैं कि इंडिया इनके खिलाफ बात नहीं करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जब ये नॉमिनेट कर रहा था तो ये क्यों नहीं सोचा हमने कि हम इनको वहाँ पर नॉमिनेट करें तो हर सूरत इंडिया की तरफ से इसकी मुखालफत की जाएगी? हमारे जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए थी। इसकी वजह ये कि हम तो पहले ही इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि देखें, पाकिस्तान कहीं पर भी जो है वहाँ पर कोई काम करने लगता है तो इंडिया की तरफ से वहाँ पर, क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं, अमेरिका में इंडिया की जो लॉबी है वो तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, और वो पाकिस्तान के हर काम में वहाँ पर रुकावट डालते हैं, और कोई भी यहाँ से काम होने लगता है तो वो उसको रोक देते हैं। तो आप जब पहले ही इस तरह की आम बातों पर भी शिकायतें करते हैं तो आपको ये नहीं मालूम था कि अगर आप एक ऐसी नॉमिनेशन वहाँ पर भेजेंगे जो कि कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके होंगे तो उसके ऊपर तो भारत को 110% एतराज़ होगा। तो वही हुआ। आप देख लीजिए कि वहाँ पर स्कॉट, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि जी स्कॉट पेरी ने जो लेटर लिखा है ये, तो ये क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है और उनको जो है असर और रसूख इस्तेमाल करके इंडियन लॉबी की तरफ से जो है ये सब करवाया गया है ताकि मसूद खान को वहाँ पर तैनात ना किया जाए। और मसूद खान अगर वहाँ पर चले गए तो वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे, वही सब कुछ करेंगे जो कि प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के तौर पर वो करते रहे। तो अब वहाँ पर पहुँच जो है वो तो बड़ा परेशान कुन होता इंडिया के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त। देखिए, मेरा इसमें कहना ये है, जो कि मैंने अभी कहा कि हो सकता है इंडिया की तरफ से ऐसा किया गया हो। भाई, हम तो वैसे भी कहते रहते हैं ना हर चीज़ पे, और इसका तो ताल्लुक है बराह रास्त, क्योंकि जो कश्मीर की पॉलिटिक्स चलती हैं दोनों कंट्रीज़ में, तो उसमें तो इंडिया के ये रिजर्वेशंस हो सकती हैं और होंगी। इंडिया की तरफ से ये रिजर्वेशंस होंगी कि भाई आप एक ऐसे शख्स को वहाँ पर भेज रहे हैं जिसका कश्मीर के हवाले से ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है और उनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं, और जिस तरह की इसमें लिखा गया है कि वो किन किन लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे जिनको दहशतगर्द कहा जाता रहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा तबका बेशक उसको एक्सेप्ट ना करे, गवर्नमेंट बेशक उसको एक्सेप्ट ना करे कि आफिया सिद्दीकी एक दहशतगर्द हैं, वो लेडी अलकायदा हैं, उन्होंने जो कुछ वहाँ पर किया, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया तो इसको यही समझती है, ठीक है ना। तो जब वो ये समझते हैं और जब उनके सामने ऐसी चीज़, अब ये जो लेटर है उनके पास गया होगा और उन्होंने कहा होगा कि जी हम इसको कबूल नहीं करते इन सब वजूहात की बिना पर, तो अगर, तो मैं ये समझती हूँ अगर तो प्रेसिडेंट जो बाइडन का स्टैंड ये होगा कि नहीं, आफिया सिद्दीकी दहशतगर्द नहीं है और उन्होंने कोई दहशतगर्दी नहीं की, तो फिर तो वो ये स्कॉट पेरी का लेटर इसको डिनाई कर देंगे। वो कहेंगे नहीं, ये क्या रद्दी का टुकड़ा उठा के ले आए हो, ये तो झूठ बोल रहा है बंदा, कहाँ है वो दहशतगर्द। और अगर तो वो ये समझते हैं कि हाँ ऐसा ही है, और अगर वो ये समझते हैं कि वाकई दहशतगर्दों के हक़ में मसूद खान जो है आवाज़ उठाते रहे हैं बकौल प्रेसिडेंट जो बाइडन, अगर वो ये समझते हैं तो फिर वो इस नाम को हो सकता है कि मुस्तरद कर दें। अब इस दौरान ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेशर्स जाएंगे, पाकिस्तान प्रेशराइज़ करेगा कि देखिए हमने एक नाम भेजा है, अगर आपने उसको मुस्तरद किया तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिलेशंस मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो अब होने जा रही है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस एक्शन के बाद, कि एक तो ये कि अभी सिर्फ पॉज ही किया गया है, लेकिन अगर इसको वाकई मुस्तरद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस जो कि ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस गवर्नमेंट के लिए कि जिसके जानिब से नॉमिनेट करदा एम्बेसडर को वो कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आम तौर पर ये होता है कि इस तरह की नॉमिनेशंस पे मेरा ये ख्याल है कि रोक नहीं लगती, रोक टोक नहीं लगाया जाता, यानी कोई एतराज़ात नहीं आते। तो अगर नॉमिनेशन जो है वो कुछ ऐसी है कि जिसके ऊपर एतराज़ लगाया जा रहा है तो हो सकता है उस तरफ से मुस्तरद कर दिया जाए। और
आप खुद सोच लीजिए कि फिर एब्सोल्युटली नॉट के बाद उस तरफ से अब ये जवाब आएगा। वैसे तो हम देखें ना, जो मैंने बात की इसको इस एंगल से भी लिया जा सकता है। ये भी कहा जाएगा कि अगर हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट वहाँ पर कहा गया है, तो क्या अमेरिका की तरफ से ये उसका जवाब दिया गया है एब्सोल्युटली नॉट का कि अच्छा तुम हमें कहोगे एब्सोल्युटली नॉट तो लो फिर ये। क्योंकि अमेरिका ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये इस गवर्नमेंट की नॉमिनेशन है, और ये इस गवर्नमेंट ने ये वाला नाम जो वहाँ पर नॉमिनेट किया है वो क्यों किया है, क्योंकि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने के लिए, और फिर ये कि जो वज़ीर आज़म है वो ये कहने के वो इस बात को जो है अलम उठाएंगे इसका कि देखें जो मैंने वहाँ पर एम्बेसडर लगाया है वो किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पर, और ये सब कुछ तो बहरहाल ये तो अभी मैं जो बातें कर रही हूँ ये वाली इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन असल में तो मसला इस वक्त बड़ा मसला ये है कि ये जो काम हो गया ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एक तो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। अगर तो पाकिस्तान ये समझता है कि हाँ, और ये यकीनन जब नाम भेजा जा रहा था तो क्या हमने जो नाम भेजने वाले थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये नाम भेज रहे हैं तो इनके ऊपर ये रिजर्वेशंस आएंगी, और फ़र्ज़ कीजिए कि ये सोचा गया था कि ठीक है आती हैं तो ओके हमारी मर्ज़ी है। ये तो इख्तियार होता है ना हर कंट्री को, हर मुल्क को ये है इख्तियार शामिल है, उसके पास इख्तियार होता है कि वो जिसको चाहे एम्बेसडर के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको चाहे नॉमिनेट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ये भी जानते हैं कि भारत की तरफ से इसके ऊपर जो रिजर्वेशन आएंगी तो उनका तो इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इसको रोक सकें, लेकिन आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। क्या इस गवर्नमेंट का इतनी इन्फ्लुएंशियल ये गवर्नमेंट या इसकी लॉबी अमेरिका में है कि अगर दूसरी तरफ से ऐसी रिजर्वेशंस आई तो उनको रोका जा सके? नहीं है। इंडिया की लॉबी वहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंशियल है और वो ये काम करेगी, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहले सोच लेना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट को ये सोच लेना चाहिए था कि इस तरह का कुछ होता है तो फिर हम इसको कैसे टैकल करेंगे। अब देखें ना, आप देखते हैं हुकूमत क्या करती है। हो सकता है हमारे पास इसका कोई जवाब हो बड़ा ज़बरदस्त और हम ये कहें कि देखें ये जवाब है हमारे पास, तो वो नहीं रोक सकते इसको। अगर तो ऐसा कुछ है तो ठीक है, आपने एक ऐसे शख्स को वहाँ पे लगाना ठीक समझा, आप ज़रूर लगाइए। लेकिन अगर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है जो अब किया गया है, तो हमें इसका पहले सोच लेना चाहिए था। ये एक बड़ी ही ख़राब डिप्लोमेसी होगी, मैं ये समझती हूँ। ये एक बहुत ख़राब मूव होगी, एक ऐसा मूव कि आप एक ऐसे शख्स को वहाँ पर नॉमिनेट कर रहे हैं जिसके मुतालिक अगर आप और आपको जानना चाहिए था कि इस पर रिजर्वेशंस आएंगी इन वजूहात की बिना पर, तो अगर तो हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम उसको टैकल कर पाएँ और हम कहें कि नहीं, हम तो इसको नहीं मानेंगे, तुम्हें तो इसी को लगाना पड़ेगा, और फिर अब अमेरिका इस पर इनकार ना करे, वो इसी को लगाए और इंडिया को इस सिलसिले में आप डिफीट कर दें। आप कहें कि नहीं, ये इंडिया की तरफ से सब कुछ चल रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये साजिश है हमारे ख़िलाफ़, राह की साजिश है, ऐसे ही कहा जाएगा, पर ऐसे ही होगा। तो अगर तो आप इसको जवाब दे पाते और इसको अब रोक पाएंगे तो बड़ा अच्छा किया, आपने ये नाम नॉमिनेट कर दिया। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं दे पाएगी और ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये एक खुद से आपने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाइस काम करवा लिया। मैं ये समझती हूँ कि अगर अब इस नाम को मुस्तरद कर दिया जाता है तो इसकी बड़ी वजह जो है हम खुद होंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी कि आपने ऐसा क्यों किया, एक ऐसे शख्स का नाम वहाँ पर क्यों भेजा जो अनडाउटेडली हमारे लिहाज से बहुत हाई प्रोफाइल, पूरी तरीके से बहुत एक्सपर्ट, ये काम करने वाले सब कुछ हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसका एक और एंगल है। फिर हमारे पास अगर उसको रोकने के लिए हथियार मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर हम चुप होकर बैठ जाएंगे और मुँह बिसूर के बैठ जाएंगे और हम ये कहेंगे कि अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ जो है ये क्या कर डाला देखें, तो और लेकिन हम कर कुछ नहीं पाएंगे, यानी हमें किसी और का नाम फिर भेजना पड़ेगा, तो ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा। इसके लिए पहले से सोचना चाहिए था। तो ये है सिचुएशन इस खबर की। मैंने सारे एंगल जो हैं वो आपके सामने रख दिए, और भी बहुत सारे एंगल्स होंगे तो उसके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे इसके ऊपर। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।